जय हिंद, नमस्कार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। साथियों, बात करेंगे जब वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती की, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन फिजिकल की, और साथियों एनटीपीसी और लेवल 1 की बात करने वाले हैं जब वीडियो में। ध्यान से वीडियो एंड तक देखियो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल है सब्सक्राइब कर लियो, जाते कि तुम्हें आगे आने वाली हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो बात करेंगे साथियों, यहाँ पर बहुत सारे साथियों को मैसेज आ रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एक एग्जाम डेट आई साथियों, है ना। एग्जाम डेट आप सबने देखी होगी, 29 जून करके कुछ एग्जाम डेट आई। तो वहां पे मैंने वीडियो भी बनाई कि उसका मैंने विरोध करे हो, तो मतलब बहुत कम बालकन ने देखी है। मतलब तुम्हें ना झूठी जो अफवाह रहती है, झूठी न्यूज रहती है, वो बहुत पसंद आती है। अगर बहुत सारे यूट्यूबर ने आप वीडियो बनाई, भाई तुम्हारा जो एग्जाम है वो 29 28 29 29 जून को होगा, पालक खुश है ना, खूब व्यू गए, खूब वीडियो अच्छे से देखी है। लेकिन मैंने वही सच्चाई वाली वीडियो बनाई कि 28 29 जून को तुम्हारा एग्जाम ना है, तो पालकन ने मतलब वो वीडियो देखी ना। भाई देखो, अगर तुम खुद गलत है बढ़ावा देते हो, क्यों? क्योंकि व्यू अच्छे आ रहे हैं, तो भाई वो तो आदमी बनाएगा, है ना। दूसरी बात है साथियों, वो वीडियो जो मैंने बनाई थी वीडियो, उसमें मैंने आपको जो सच्चाई थी वो बताई थी, तो लोगों ने नहीं देखी। भाई आपकी मर्जी है, अगर आप सच को नहीं पसंद करना चाहते कोई बात नहीं, चलो ठीक है, उसको हमने वही छोड़ दिया। अब हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल जो एग्जाम डेट है वो कब तक हो सकती है ना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, लाइक बहुत सारे बच्चे परेशान रह रहे हैं और वो बिल्कुल भी बिलीव ना कर रहे कि भाई इस साल भर्ती आवेगी, बिल्कुल भी बिलीव ना कर रहे, है ना। लेकिन मैं जो आपको बताऊंगी जानकारी, फिर उसे देखना, ज्यादा दिन नहीं है ना, साल के ज्यादा दिन नहीं है। जो मैं डेट बताऊंगी उस पर आप थोड़ा फोकस करना, फिर देखना आगे आगे वो डेट तो आएगी भाई, ठीक है। सीआरपीएफ फिजिकल डेट बताऊंगी, जो अभी फिजिकल डेट चल रही है कि 14 जून से फिजिकल है, वो क्या रियल में डेट है या फिर वो क्या है, कैसे है, क्यों उस पर इतनी सारी वीडियोस बनी हैं, बात करेंगे। साथियों एनटीपीसी लेवल 1 की भर्ती कब आ रही है जो भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल, साथियों आप सभी का एग्जाम तो हुआ, कब हुआ? फरवरी, 17 18 फरवरी को एग्जाम था। लेकिन कारणवश क्या हुआ, पेपर लीक हो जाता है और आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। इतनी बात सबको ध्यान है कि भूल गए जाए जा चीजें ना भूले होंगे, तो आपको पेपर यहाँ पर एग्जाम एग्जाम है वो कैंसिल है वो। अब आयोग योगी जी जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनका नोटिस आता है कि हम एग्जाम को 6 मंथ बाद करवाएंगे, यानी 6 मंथ के अंदर अंदर करवाएंगे एग्जाम को। सबने न्यूज पढ़ी, मैंने वीडियो बनाई, ठीक है, जो सही न्यूज थी एकदम। अब देखो, फरवरी से लगाते हैं मार्च, अप्रैल, मई, अभी मई चल रही है, मई लास्ट जाने वाली है, मैम जून जुलाई अगस्त, यानी 3 महीने बीतने वाले हैं, 3 महीने भी बच रहे हैं। तो जून को जो डेट बता रहे हैं जितने भी यूट्यूबर, वो सब बिल्कुल फेक है। हाँ, ये है कि आयोग के द्वारा ये जरूर कहा गया है, सभी जो स्कूल कॉलेज हैं उनसे ये मांगा गया है कि भाई बताइए कि कौन कौन सी जो इसकी कम्युनिटी है, जो इसकी वो है आयोग है, उसे कि भाई ये देख लीजिए अपने कॉलेज स्कूल है वो कौन कौन से फ्री हैं, उनमें हम अपना वो करवाएंगे। और इस बार सिर्फ स्कूलों में ही नहीं बल्कि कॉलेजों में भी, हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी हम एग्जाम करवाएंगे और एक दिन ही एग्जाम करवाएंगे ताकि लीकेज की कोई भी समस्या न रहे। क्योंकि आपने देखा था फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो लीक नहीं हुआ था, मतलब फर्स्ट जो दिन का पेपर था वो इतना लीक नहीं हुआ था जितना सेकंड डे का जो पेपर था वो लीक हुआ था, है ना। तो ये सोच के आयोग ने जितनी भी संस्थाएं, भाई समझते वो मांगा है कि कितनी कितनी कॉलेज वगैरह खाली हैं, कितने और स्कूल खाली हैं, हाँ आप हमें रिकॉर्ड दो, हम उसी के तहत अपना शेड्यूल कर लेते हैं। क्योंकि साथियों इनका कोई 1 2 दिन या 4 6 दिन या 15 20 दिन में सारा वो नहीं बनता है सिस्टम, बल्कि महीने 2 महीने का टाइम चाहिए होता है ना। तो साथियों अभी सिर्फ 3 महीने गुजरने वाले हैं, अभी 3 महीने बचे हुए हैं, यानी एग्जाम तो इन 3 महीनों के अंदर ही होगा। अगर कुछ ऐसा न हुआ तो कि आगे हमें भेजना पड़े एग्जाम को, अदरवाइज एग्जाम 6 महीने के अंदर ही होगा। लेकिन साथियों अभी जो आपका एग्जाम होगा, मैं आपको डेट बता देती हूँ कि जो आपका एग्जाम है ना वो जुलाई से अगस्त के बीच में होगा।
आज जब आते लिख लियो तुम, ठीक है। और फिर वो बताइयो, तो जुलाई से अगस्त के बीच, यानी जहां तक आपकी डेट है ना वो 11 जुलाई के बाद और अगस्त के बीच आपकी डेट रहने वाली है। समझ में आएगा? 11 जुलाई के बाद और अगस्त के बीच आपकी डेट कभी भी आ सकती है एग्जाम की। पहली बात क्लियर हो गई। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम कब होगा, तुम्हें डेट मिल गई कि जुलाई और अगस्त के बीच में होगा, है ना। अब तैयारियां मत छोड़ दियो, तैयारी में ढील मत दे दियो, तैयारी में लग जाओ। टाइम है तुम्हारे पास, पूरा जून का महीना पड़ा है भाई। जो भी कॉलेज वाले हैं सब है भाई, तुम्हारी छुट्टियां पड़ने वाली हैं, एग्जाम वगैरह चल रहे होंगे तो वो हो जाएंगे, आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ऐसा थी सीआरपीएफ फिजिकल डेट। सीआरपीएफ की फिजिकल डेट पे वीडियो बन चुकी है कि 14 जून को क्या है तुम्हारा ट्रेड होगा भाई। ये जो है ना एक तरह से प्रपोजल है, ये रखा गया है कि क्या हम इस डेट को रख सकते हैं क्या। ये फिक्स डेट नहीं है, जो प्रपोजल आया है उसी पर लाखों वीडियो यूट्यूब पर बन चुकी हैं। समझ में आ गया? लेकिन ये फिक्स डेट नहीं है आपकी, समझ में आया? जी कोई फिक्स डेट ना है 14 जून कि तुम्हारा 14 जून को होगा, है ना। 14 जून को फिक्स डेट ना है। अब जो न्यू डेट आएगी वो मैं तुम्हें बताऊंगी। ये एक प्रपोजल है जिस पर वीडियो बनी है, समझ में आ गई? चलो इसकी मैं जल्दी ही तुम्हें डेट बता दूंगी कब है इसको फिजिकल कब होगा। दूसरा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती। देखो मैंने दिल्ली पुलिस पर 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने दोनों वीडियोस में बताया है तुम्हें, लेकिन उसमें बच्चों के कमेंट आए हैं वो इस प्रकार से आए हैं कि 2025 में भर्ती आएगी, 2024 में ना आ रही। भाई देखो अगर तुम पे कोई ऑफिशियल नोटिस आया हो तो तुम वो दिखा दो, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगी कि मेरे कोई रिलेशन में है दिल्ली पुलिस में, यानी जो दिल्ली पुलिस में है उन्हें सीआरपीएफ की नॉलेज रहती है और इसकी भी नॉलेज रहती है। मैं नहीं हूँ दिल्ली पुलिस में, मैं थी लेकिन अब नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे नॉलेज इसकी भी है, इसकी भी है और इसकी भी है, ठीक है। जो बंदा मंत्रालय के नीचे है वो मेरे रिलेशन में है, इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से, है ना। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ना वो 100% सत्य दी जाएगी, इस बात का भरोसा रखना और ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हालांकि मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो गया यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हुए, लेकिन जो भी बात मैं बोल रही हूँ ना वो कुछ कॉन्फिडेंस के साथ और कुछ प्रमाण के साथ बोल रही हूँ कि भाई ऐसा होगा आने वाले समय में, आप खुद देख लेना, जुड़ के तो देखो, कुछ समय इंफॉर्मेशन लेके तो देखो, इसको सत्य मैं प्रमाणित करूंगी आपके सामने। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है साथियों, वो आपको देखने को मिलेगी सितंबर, कब? सितंबर में। और ये भर्ती आ रही है और ये भर्ती 5 से 8,000 पोस्ट पर ये भर्ती देखने को मिलने वाली है, 5,000 से 8,000 पोस्ट में। समझ में आ गई? तो साथियों ये जो तुम्हारी भर्ती है आ रही है बहुत जल्दी। इस बार जो बच्चे रह गए या भर्ती में, अब मत ऐसा करती हो कि फिर से तुम्हें पछताना पड़े भाई। अब देखो एक बच्चे को मैसेज आयो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो भर्ती अब गई है, फॉर्म बंद है गए 14 मई तक फॉर्म भरवा बंद है, अप्रैल से चल रही वो भर्ती, तो 15 अप्रैल से 14 जून थी, 15 अप्रैल से और 14 मई थी उसकी लास्ट डेट। 1 महीना में बालक ने कछु ना करो, वीडियो बनाई भाई, लेकिन आज उस बच्चे को मैसेज आ रहा हो प्लीज फॉर्म भरने की डेट है वह एक्सटेंड करवा दो। भाई ये कोई गुड्डा गुड़िया को तो खेलना है, उनने तुम्हें मौका भी दो कि जो बच्चा अपना पेमेंट की वजह से इशू आ रहा है वो अपना दोबारा से, हम 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं डेट को, अपना पूरा कंप्लीट कर लो। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ना करे होगा और आज बच्चे को मैसेज आ रहा हो, कई बच्चे इनको मैसेज आया है कि प्लीज डेट को एक्सटेंड करवा दो। भाई देखो अगर ऐसे हमारे कहने से डेट एक्सटेंड हैवी लग गई, वो बहुत रेयर केस होते हैं कि भाई तुम्हें टाइम ना मिले हो कि भाई 2-4 दिन कोई फॉर्म आयो, तब हम आयोग को फोर्स कर सकते हैं, तो आयोग कर सकता है। लेकिन जब 1 महीने के लिए और आयोग ये चाह रहा था कि 30 लाख फॉर्म भरे जाएं और वहां में साथियों 25-26 लाख फॉर्म ही रह गए, तो साथियों आयोग ने दोबारा मौका दे तुम्हें कि फॉर्म भर दो, फिर भी तुमने ना भरी, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। इसका तो मतलब यही हो गया कि तुम अवेयर नहीं हो, है ना। तो तुम्हारी वजह से तो आयोग तो अपना शेड्यूल चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सके ना भाई, है ना। तो ये है जान के ये तो भाई वही है, हर एक वैकेंसी को नोटिफिकेशन सारे अपडेट तुम्हें प्रोवाइड करी जाए। चैनल ने सब्सक्राइब करके पूरी न्यूज देखा करो, कब मैं कौन सी चीज आपको बता जाऊं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भी नहीं पता होता। मुझे तो बस आपका भला, आपकी
वो ध्यान में रहता है कि भाई इन बच्चों को इसकी जरूरत है, इन साथियों को इसकी जरूरत है ना। तो ये है साथियों, है ना। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया, इनकी सारी डेट पता चल गई। अब है साथियों एनटीपीसी। एनटीपीसी की जो वैकेंसी है वो इसी साल में देखने को मिलेगी, लेकिन अभी डेट कुछ फिक्स नहीं हुई है ना। एनटीपीसी और लेवल 1 जो ग्रुप डी था, ग्रुप डी का ही नाम क्या हो गया है, लेवल 1 हो गया है। सैलरी बहुत अच्छी होती है इसकी, एनटीपीसी की और इसकी ग्रुप डी की बहुत अच्छी सैलरी होती है। लेकिन साथियों आपको तैयारी अभी से करनी होगी, 2024 में ही भर्ती आनी है, लेकिन कभी आएगी भी ऐसी कोई डेट फिक्स ना भाई, तो तैयारी करो। हालांकि मैं इन दोनों की भी डेट जानने की कोशिश करूंगी कि इसकी डेट कब तक है, कब तक ये भर्ती आ जाएगी। ओके, तो खुशखबरी यही है कि जो मैंने आपको ये बताई है, जानकारी दी है, ये 100% सत्य और प्रमाण के साथ प्रूव्ड है। इस पर भरोसा करो और अपनी जो टारगेट रखा है आपने उस पर लग जाओ कि भाई हमारे पास इतना टाइम है, हम मेहनत में लग जाएं और हम अपनी तैयारी अच्छे से करें। समझ में आ गई। तो अभी जून में तुम्हारा बिल्कुल भी कांस्टेबल का एग्जाम ना है ना, 99.9% ना है। अगर 1% है वो तो बाकी कह ना सके, क्योंकि भाई आयोग है, अब आयोग की हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 99.9% कह रही हूँ, अपनी बात को मैं सत्य मान रही हूँ। तो वही है, यहाँ पर जून में ना है, जुलाई या अगस्त के बीच ये एग्जाम होगा। ये एग्जाम तुम्हारा जून में ही होगा, लेकिन 14 जून को फिक्स डेट ना है। समझ में आ गई। दिल्ली पुलिस को जो एग्जाम आ रही है पोस्ट, वो 5 से 8 हजार के बीच पोस्ट होंगी और तुम्हारा सितंबर में फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। एनटीपीसी और लेवल 1 की भी वैकेंसी इसी साल आएंगी और वो भी ऐसा ही है, सितंबर अक्टूबर के करीब ही भर्ती देखने को मिलेंगी और इनके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।